तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और मुस्कुराते भी होंगे और अच्छा भी होना चाहिए। तो आज फिर से आप लोग कुछ नया टॉपिक सीखने के लिए तैयार भी होंगे। तो क्यों नहीं, हर बार की तरह मैं आज आपको फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा टॉपिक के बारे में बताऊं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एरियल मार्कर बॉल्स क्या होता है, इसे ट्रांसमिशन टावर में क्यों लगाया जाता है। आप लोग वैसे तो इसका नाम पहली बार सुन ही रहे होंगे, लेकिन आप लोग शायद इसे पहली बार देखेंगे भी और इसका नॉलेज भी आप लोग पहली बार जानेंगे कि क्या इसे क्यों लगाया जाता है, इसे क्यों लगाना जरूरी है ट्रांसमिशन टावर में, इसका कौन सा रूल है, इसे नहीं लगाने पर कौन सा रूल लगाया जाता है डीजीसीए का। वो सभी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं ट्रांसमिशन टावर्स के बारे में जो आप लोग ट्रांसमिशन टावर में देखते हैं, राउंड सर्कल का बल्ब लटका हुआ, जिससे आप लोग देखकर समझते हैं कि ये कुछ डिवाइसेस लगा होता है। वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसका सही मतलब बताऊंगा इसे क्यों लगाया जाता है ट्रांसमिशन टावर में। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी सफर पर निकलते हैं तो आपने कभी न कभी इन ऊंचे ट्रांसमिशन टावर पर एक अजीब सा गोल लाल या नारंगी रंग का गोला जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर में ये होता क्या है? क्या किसी बच्चे का खिलौना है या किसी का हवा में उड़ता हुआ गेंद फंस चुका है? चलिए आज आपको बताते हैं इसके पीछे का वो सही टेक्नोलॉजी, जिससे आप लोग देख करके बहुत ही अच्छे फील करें। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एरियल मार्कर बॉल्स क्या होता है। इसके बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो एरियल मार्कर बॉल्स जो होता है, इसका कई सारा नाम भी होता है, जिसे हम लोग एक तो बोलते हैं एरियल मार्कर बॉल्स, और एक होता है स्फीयर मार्कर, एक होता है ओवरहेड वायर मार्कर, या आप इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं विजिबिलिटी मार्कर, यानी कि दृश्यता मार्कर। इसे जो होता है, इसका जो आकार होता है वो गोल बॉल्स में होता है, जिसे ट्रांसमिशन लाइन भी में भी लगाया जाता है और गाई वायर में भी, और कभी कभी सस्पेंशन केबल्स पर भी लगाया जाता है। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सावधानी और दृश्यता, विजिबिलिटी, मतलब कि इससे जो सतर्क हो जाए देख करके। क्यों इसे क्यों लगाया जाता है ट्रांसमिशन टावर में, हम लोग को ये मेन समझना है। तो वैसे तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि आप लोग सड़क पर देखते होंगे स्पीड ब्रेकर को या रेड लाइट को, या आप रेलवे से सफर करते हैं तो आप लोग देखते ही हैं कि जो सिग्नल लगा होता है रेड और ग्रीन का, उसे देखकर जो लोको पायलट होते हैं वो समझ जाते हैं कि आगे हम लोगों को लेके जाना है ट्रेन को कि नहीं। तो वो सब जो रूल होता है, वैसे ही एक एरियल मार्कर का भी एक रूल होता है कि इसको लगाने से क्या काम होता है। ये तो एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन होते हैं पायलट, वो लोग क्या समझते हैं इसको देखने से, तो वो चीज आपको समझना है। तो जैसे कि आप लोग सड़क पर स्पीड ब्रेकर या रेड लाइट या चेतावनी के बोर्ड नियम लगाए जाते हैं वह ताकि हादसा न हो, वैसे ही हवा में उड़ने वाले जहाजों के लिए भी सुरक्षा के लिए एरियल मार्कर बॉल्स भी नियम से लगाए जाते हैं। इनका मैं बात करूँ रूल डीजीसीए का, अगर इसे कोई कंपनी, अगर मान लीजिए बिजली विभाग का है, अगर इसे नहीं लगाता है उस जगह पे जहाँ पे लगाना जरूरी है, उन्हें कानूनी कार्रवाई भी सामना करना पड़ सकता है कि ये डीजीसीए का रूल है। इन्हें साफ साफ ने नियम लगा रखा है कि वैसे सरकारी एजेंसियों ने नियम लगा रखा है, जहाँ जहाँ हाई वोल्टेज बिजली की लाइन होती है, जैसे ये कम्युनिकेशन वायर्स गए हुए रहते हैं, ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं और लंबी लंबी दूरी तक फैली होती है, जैसे खासकर हवाई एरिया तरफ, उन सभी इलाकों में लगे होते हैं। उन वायर्स पर अगर एरियल मार्कर बॉल्स नहीं लगा होता है, उन्हें बहुत सारा डीजीसीए का रूल्स है, पेनल्टी है, कानून कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब उनका एफएए और डीजीसीए का रूल होता है। तो अब हम लोग इसको यहाँ तक नियम तो समझ गए हैं, लेकिन अब हम लोग इसका मेन काम समझेंगे कि इसका डिजाइन कैसा होता है, इसे कौन सा साइज में बनाया जाता है और इसे क्या चीज का बनाया जाता है, वो सब हम लोग समझेंगे कि पार्ट 1। ये मार्कर बॉल्स जो होता है वो आमतौर पर एक फाइबर ग्लास का बना होता है। ये हाई डेंसिटी प्लास्टिक बनाए जाते हैं ताकि ये हल्के भी हो और मौसम का भी मार भी झेल सके, जैसे कि हवा, बारिश, ठंड में सभी में ये झेल सके आसानी तरीके से, जिसे बार बार इसे मेंटेनेंस न करना पड़े एक बार लगाने के बाद। इनका रंग बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है, जैसे कि दूर से ही दिख जाए रात में, सुबह में। जैसे कि इसका रंग होता है 3 कलर का, जैसे कि ऑरेंज में होता है, एक व्हाइट होता है और एक रेड होता है। आप लोग कभी देखिएगा ट्रांसमिशन टावर में ये 3 ही कलर का आपको बल्ब नजर आएगा, रेड, ऑरेंज, व्हाइट। इन तीनों कलर में ही आपको देखने को मिलेगा वायर्स में लटका हुआ, ताकि ये जो ऐसा रंग होता है कि दूर से ही देखने को मिल जाता है। जैसे रेलवे के पास देखते हैं आप लोग ट्रैफिक रूल में कि वहाँ पे होता है सिग्नल में रेड, ग्रीन, येलो, यही 3 चीज का रेड जो कलर होता है इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही इन ट्रांसमिशन टावर में भी इस्तेमाल किया जाता है इन सभी खास रंगों का। और इसका जो साइज होता है, अगर हम लोग इसका साइज का बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है इसका 24 इंची होता है, एक होता है 30 इंची और एक होता है 36 इंची। ये तीनों अलग अलग साइज होता है। इसका डिपेंडिंग करता है लोकेशन पे, जहाँ पे कौन सा साइज का कौन सा पे लगाना है ये बॉल्स को, जहाँ पे जो अच्छे तरीके से दिख पाए, विजिबिलिटी इसका सही से दिख सके। और इसके अंदर कुछ होता नहीं है, कोई डिवाइस लगा नहीं होता है, बस इसके अंदर होल होता है 2 गो, और इसके अंदर कुछ नहीं होता है, बस अंदर से खोखला होता है। बस इसका वजन कम रहता है और वायर पर लोड भी नहीं आता है। और यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसका जरूरत क्या है वो हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे कि इसका जरूरत क्या है
ट्रांसमिशन टावर पे। तो यही होता है हमारा असली सवाल। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसका हमको जरूरत क्या होता है बताओ। तो अब असली सवाल ये है कि इन मार्कर बॉल्स की जरूरत जहाँ जहाँ भी आप लोग ट्रांसमिशन लाइन्स देखते होंगे, हाई वोल्टेज केबल्स गए हुए रहते हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स गए हुए रहते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं ऊंचा ऊंचा, झील होते हैं, नदी होते हैं, वहां पे क्रॉस करते ही ट्रांसमिशन टावर उस जगह पे, या फिर वो एयरक्राफ्ट का रूट आता है जैसे कि एरोप्लेन्स का रूट रहता है, उन जगहों पे अगर ट्रांसमिशन लाइन्स गए हुए रहते हैं जिससे कि वो देख न पाए और टकरा सकते हैं, इसकी वजह से ये लगाए जाते हैं मार्कर बॉल्स उन वायर्स पर, जिससे कि 50 फीट या उससे ज्यादा ऊंचाई पर हो, या फिर उनके नीचे से हवाई यातायात होता है उनके 50 फीट के ऊपर से लगाया जाता है, नहीं तो उसका जो नीचे से ही एरोप्लेन उड़ता है। तो ये सब था उनका काम, क्या जरूरत होता है, क्यों लगाया जाता है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में कि इसका लोकेशन कौन कौन जगह पे लगाया जाता है, खास खास जगह पे जहाँ पे झील हो, नदी हो, हाईवे क्रॉस करती है, उन जगहों पे लगाया जाता है। कम्युनिकेशन टावर्स पे लगाया जाता है, गाइस वायर जैसे टीवी टावर्स बोल सकते हैं, पावर लाइन्स या एयरपोर्ट का जो होता है हेलीपैड्स टावर्स वाले वायर्स, उन जगहों पे लगाया जाता है इन एरियल मार्कर बॉल्स, जिसे दूरी से ही दिख जाए। और हर बॉल का जो साइज होता है, हाइट जो होता है 200 फीट के ऊपर ही लगाया जाता है। और ये अगर लाइन मोड़ ले रही है, जैसे कि अगर कहीं ट्रांसमिशन टावर का मुड़ाव आया है, तो उन जगह पे अधिक मात्रा में लगाया जाता है ये बॉल्स को, ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से दिख पाए। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बर्ड्स को डराने के लिए होते हैं, जबकि बर्ड्स के लिए अलग अलग बर्ड डाइवर्ट्स लगाए जाते हैं। आप लोग खुद अपने गाँव के खेत में देखिए, किसान लोग जो होते हैं वो बर्ड्स को भगाने के लिए कुछ कुछ जो होते हैं वो वहाँ पर स्टैचू बना के छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं बर्ड डाइवर्ट्स, उसी लोग वैसे ही लगाए जाते हैं। बल्कि यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर में कुछ और काम होता है, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ इनका काम क्या होता है। और दूसरा बात तो ये लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ डिवाइस लगा होता है, करंट से रिलेटेड है, वैसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ कि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला होता है, मात्र के अंदर वो होता है, वो छेद होता है वायर्स को लगाने के लिए, बस वो सब होता है। आपको सही इसका जानकारी मिल गया है, तो आप लोगों को सही जानकारी को बारे में विश्वास रखना है, दूसरे को गलत फहमी को विश्वास नहीं रखना है। और इसका पार्ट 5 में हम लोग बात करेंगे कि इसका लगाने का प्रोसेस क्या होता है, इन बॉल्स को कैसे लगाया जाता होगा, क्या किसी को मैनुअली तरीके से आदमी की मदद से लगाया जाता है, बिल्कुल नहीं। इतने ऊंचे ऊंचे जो टावर होते हैं वो एरोप्लेन की हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया जाता है, ताकि जो का बहुत जल्दी काम हो सके। इतने बड़े वायर्स में इतने सारे वायर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स, अगर हाथ से लगाएंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, इसलिए इनका जो होता है काम फास्ट तरीके से हो, हेलीकॉप्टर से लगवाते हैं। और इनका फायदा क्या होता है, तो एरियल मार्कर बॉल्स लगाने का बहुत सारा फायदा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की जान बच सके, उनकी सेफ्टी के लिए ही होता है। एयरक्राफ्ट के नाइट विजिबिलिटी में दूर से ही दिख जाता है, सिर्फ ये सब जगह पे लगाए जाते हैं, इनका फ़ायदा यही होता है आप लोग को। तो अब हम लोग इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना चाहूँगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, आप इसका कोई भी नॉलेज नहीं है, इतना ही था जो मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ कि क्यों काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, इनका हाइट कितना पे लगाया जाता है, कौन कौन से जगह पे लगाया जाता है, वो पता चल गया होगा। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़, नदी या बड़ी घाटी को पार करते हुए ट्रांसमिटर तारों पर लगे ये बॉल्स देखे, तो आप सही नॉलेज पर विश्वास रखें, गलत फहमी पे नहीं। ये सिर्फ प्लास्टिक का गेंद नहीं है, ये हवा में उड़ते हर पायलट की सुरक्षा की पहली रक्षा पंथी। जैसे रोड पर होते हैं सिग्नल्स, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन्स पे भी ये सिग्नल के मामला में आप समझ सकते हैं, एयरक्राफ्ट पायलट्स जो होते हैं वो सभी लोगों के लिए लगाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ इलेक्ट्रिकल बिट्टू और आप देख रहे हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपके बिजली की दुनिया के ऐसा रोज राज बताता है जो किताबों में नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी चीज़ जिसे सब देखते तो जरूर है लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, आगे के लिए फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा नॉलेज के लिए।